बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक 4.10 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इस टॉपिक में हम इक्विलिब्रियम के 3 स्टेट्स, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास का इक्विलिब्रियम के साथ क्या लिंक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अक्सर पेपर में इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है कि इक्विलिब्रियम की स्टेट्स कितनी हैं और इन स्टेट्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपकी किताब में बताया गया है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, a body is said to be in a state of stable equilibrium if after a slight tilt it comes back to its original position. The body remains in equilibrium as long as center of gravity passes through the base. जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि आपको एक कोन दिखाई दे रही होगी, जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी से लेबल किया गया है। कोन का वेट पिंक कलर की लाइन से दिखाया गया है, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, जबकि नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एफ से ग्रीन वेक्टर की मदद से दिखाई गई है। अब जैसे ही हम इसको थोड़ा सा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा राइज कर जाता है। जैसा कि आप वर्टिकल पिंक लाइन में देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा राइज कर चुका है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज करने के बावजूद आप देख रहे हैं कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस लाइन से ही गुजर रहा है। तो बेटा याद रखिएगा, जब भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस लाइन से गुजरे तो बॉडी वापस अपने स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में आ जाती है, जिसे हम बोलते हैं स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सीखा, जब तक हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस में से पास करता रहता है तब तक बॉडी इक्विलिब्रियम में रहती है। जब भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस से हट जाता है तो बॉडी कभी भी जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाती, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाती है। जैसा कि आपके सामने डेफिनेशन में बताया गया है, a body in a state of unstable equilibrium, if after a slight tilt it tends to move on further away from its original position. मिसाल के तौर पर, लेट्स सपोज एक कोन अपने टिप पर आप बैलेंस कर रहे हैं। जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो ये अपनी एक्चुअल पोजीशन से डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ स्टेबल पोजीशन में फिगर, जैसे आप लेफ्ट साइड वाली फिगर में देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और वेट एक दूसरे को बैलेंस किए हुए है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस लाइन से गुजर रहा है। इसी तरह जैसे ही हम इसको स्लाइटली टिल्ट करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस से डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ये दोबारा से इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाता और अनस्टेबल हो जाता है, और गिरने के बाद ये एक नई इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाता है। क्लियर? तो बेटा उम्मीद है कि आपको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की समझ आ चुकी होगी, जिसमें बताया है कि बॉडी कभी भी वापस अपनी इक्विलिब्रियम की स्टेट में नहीं आती और एक नई इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाती है। क्लियर? अब हम बढ़ेंगे इक्विलिब्रियम के आखिरी स्टेट की तरफ, जो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम।
न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जब बॉडी अपने इक्विलिब्रियम स्टेट से डिस्टर्ब होती है तो वो एक नए इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाती है, पर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब नहीं होता। वो उतनी ही हाइट पर मौजूद रहता है। जैसा कि आपकी टेक्स्ट बुक में बताया गया है, अ बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ इट comes to rest in its new position after disturbing without any change in its center of mass. Examples of neutral equilibrium are a ball rolling on a horizontal surface or a cone resting on its curved surface. जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि राइट साइड पर आपको एक कोन और बॉल सरफेस के ऊपर इक्विलिब्रियम स्टेट में नज़र आएगी। जैसे ही हम इसको अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे तो ये एक नई पोजीशन पर आ जाएँगे। जब इसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ऐसे इक्विलिब्रियम स्टेट को हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसी तरह लेफ्ट साइड पर आपको एक सिलेंडर जो कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में बैलेंस हुआ दिखाई देगा। जैसे ही हम इसको डिस्टर्ब करेंगे तो एक नई स्टेट में आके ये अपने आप को स्टेबल कर लेगा। क्लियर? तो बेटा आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी तरह की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।